बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप मेरे से उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है? ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ से हम सबसे पहले मैट्रिक्स वाली फॉर्म में इसको लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ y का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ है 2, और यहाँ x और y लिख लेंगे इक्वल्स टू -6 और 1। अब हम यहाँ लेट कर देते हैं कि a जो है वो इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है, x को हम सपोज कर लेते हैं ये वाले मैट्रिक्स के इक्वल, और b को हम सपोज कर लेते हैं इक्वल्स टू -6 एंड 1। तो ये वाली हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, a x इक्वल्स टू b। और हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि x और y की वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए हम x इस साइड पे रखेंगे, a इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ आके ये हो जाएगा a इन्वर्स b। अब देखें, सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। a इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। वो फाइंड करके उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और साथ में b मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नो डैट a इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो आपको समझ आ गई होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड करते हैं। कि ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी हम जगह चेंज कर लेते हैं। 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, और उसके बाद नेगेटिव साइन, और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, तो -3। ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करें 1/5, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 2 -1 -3 और 4। ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। अब हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, और यहाँ हम ए इन्वर्स की वैल्यू भी लगा देंगे और b की वैल्यू भी लगा देंगे। ए इन्वर्स की क्या वैल्यू है, ये वाली 1/5, और अंदर है 2 -3 -1 और 4, और b है -6 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होने हैं। 2 इंटू -6 इज़ -12, और पॉजिटिव साइन 3 इंटू 1 इज़ 3, और साथ में नेगेटिव वाला तो -3। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ भी सेकंड रो में हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 6 1 6 +6, और पॉजिटिव साइन, और 4 1 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/5 ये हो जाएगा -15, और नीचे हो जाएगा 10। अब 5 जो है वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा अंदर, 15/5, और डिवाइडेड का साइन नहीं है, 10/5। ये इक्वल आ जाएगा 5 3 सा 15, तो -3, और 5 2 सा 10, तो नीचे आ जाएगा 2। अब x कौन सा मैट्रिक्स है, x है xy, ये वाला मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि xy इक्वल्स टू, क्योंकि इस साइड पे x है ना, x की जगह पे हमने ये मैट्रिक्स लगा दिया, इक्वल्स टू ये आ गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x की वैल्यू होगी -3 और y की वैल्यू होगी 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की। सो दिस इज आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ y का कोफिशिएंट है 2, और यहाँ है 4। साथ में आ जाएगा xy इक्वल्स टू 1.5 एंड 3। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स A है, ये वाला x है, और ये वाला B है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू A इन्वर्स B, और x कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला xy वाला। अब चाहें तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, और उसके बाद सबसे पहले आप ए इन्वर्स फाइंड कर लें। ए इन्वर्स मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करेंगे, ये इक्वल होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड करते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएगी। 4 यहाँ चला जाएगा, -1 इस जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 -1, और इन दो एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और -5। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, साथ में नेगेटिव साइन, तो -4, और नेगेटिव फार्मूले का उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा -1/10, और साथ में ये वाला मैट्रिक्स। इक्वेशन नंबर 1 इज, इक्वेशन 1 लिख लें यहाँ, xy ये इक्वल है a इन्वर्स b के। a इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दें, a इन्वर्स है ये वाला मैट्रिक्स, -1/10, 4 -2 -5 और -1, और b मैट्रिक्स की जगह इसकी वैल्यू लगा दें, 1.5 और 3। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल्स।
ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल ने टेल से मल्टीप्लाई होना है। 4 इंटू 1.5 इज़, ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 1.5 और पॉजिटिव साइन और -2 इंटू 3। इसके बाद ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -5 इंटू 1.5 और दरमियान में पॉजिटिव साइन और -1 इंटू 3, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 1.5 इज़ 6 और यहाँ -6 और नीचे क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7.5 और -3, ये इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ 6 - 6 0 और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10.5 रो ओवर -10 आ जाएगा और यहाँ -10.5 डिवाइडेड बाई -10। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो इसका आंसर तो 0 ही आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव साइन कट जाएगा और बाकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3/4। कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लें। अब इस साइड पे कौन सा मैट्रिक्स था, XY। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये चूँकि इक्वल है, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 3/4। सो द सॉल्यूशन सेट विल बी 0 3/4। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है ताकि x वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पहले कॉलम में आ जाएं, y वाली सेकंड कॉलम में आ जाएं और दूसरी तरफ इक्वालिटी की दूसरी साइड पे कांस्टेंट वाली वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से इस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, 2y = 10 - 16x। अगर इस 16x को इस साइड पर ले आएँ तो ये हो जाएगा +16x और +2y ऑलरेडी इधर है और इक्वल्स टू 10। इसके बाद इसको रीअरेंज कर लेंगे 15 - 3y। यहाँ देखें x वाली टर्म इसी साइड पे है, इसको पहले लिख लेंगे। अब -3y को इस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा +3y = 15। अब देखें यहाँ x फर्स्ट कॉलम में आ गया, y की वैल्यू सेकंड कॉलम में आ गई और यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से अब हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ आ जाएगा xy और यहाँ आ जाएगा 10 15 और यहाँ फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स आते हैं 16 और 24 और सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स आएंगे 2 और 3। इसके बाद देखें ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स B है। अब X = A इनवर्स B और A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। अच्छा, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लिया करें। अब देखें जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में हम कहेंगे कि सिंस दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 = 48 और माइनस और 24 × 2 इज़ 48 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट इज 0 मीन्स A is a singular matrix, so its solution is not possible। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे। 9 - x = 7y। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x को इस साइड पे ले आए तो x और +7y और इस साइड पे रह गया 9 और दूसरी वाली इक्वेशन लिख लें 14y + 2x = 18। अब यहाँ x और y दोनों वाली टर्म्स मौजूद हैं, सिर्फ इसकी जगह चेंज कर लेंगे। 2x को पहले लिख लें और +14y = 18। अब यहाँ हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख लेंगे = 9 18। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है और यहाँ 14 है, तो सेकंड कॉलम में 7 और 14 आ जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स A है, ये वाला x है और ये वाला B है और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = A इनवर्स B। A इनवर्स फाइंड करने के लिए उसी तरह से हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ये वाला मैट्रिक्स में इन दोनों एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाएगी, 14 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा 14 1 = 14 और नेगेटिव साइन और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 = 14। अब अगेन देखें 14 - 14, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये एलिमेंट जब 0 से डिवाइड होंगे ना, ये सारे एलिमेंट्स, तो ऊपर कोई भी एलिमेंट हो जब डिवाइडेड बाय 0 हो तो हर एंटिटी का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इस केस में हमारे पास A इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम लिखते हैं कि सिंस A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर कब होते हैं, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट है, यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। क्रैमर्स रूल और भी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ 2 5 और यहाँ 3 और 10 आ जाएगा। यहाँ XY मैट्रिक्स = 5 10। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, ये मैट्रिक्स हम लेट करते हैं ना कि ये A के इक्वल है
2 3 5 10। इसके बाद हमने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखना होता है। ए के साथ यहाँ नीचे छोटा सा एक्स डालेंगे और ये किसके इक्वल होता है कि यहाँ ये जो एक्स वाली रो है ना, इसको हमने ख़त्म करना है और इसकी जगह पे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिखना होता है। इसके एलिमेंट्स 5 10 यहाँ आ जाएंगे और ये वाली जो लाइन है ये सेम एज इट इज़ रहेगी। ये ए एक्स आ गया और इसी तरह ए वाई लिख लेंगे। वाई भी ए के साथ यहाँ नीचे छोटा सा डालेंगे और यहाँ वाई की जगह पे ये वाली एलिमेंट्स लिखेंगे। 2 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 10 की जगह पे 5 10 आ जाएगा। ये हमने ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिख दिए। अब हम इन तीनों का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटरमिनेंट क्यों फाइंड करने हैं, ताकि उसके बाद हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 10 20 माइनस 3 5 15। और मल्टीप्लाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि पहले इस साइड पे ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इसको, तो उस तरह से आपका आंसर गलत आएगा। 20 माइनस 15 इज़ 5। ये ए डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें ए एक्स डिटरमिनेंट चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू 5 10 50 और माइनस 3 10 30 विच इज़ इक्वल्स टू 20। और ए वाई डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 20 और 5 5 25 और दरमियान में नेगेटिव साइन विच इज इक्वल्स टू -5। अब एक्स इक्वल होते हैं ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। यहाँ से ए एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू लगाएं 20 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू लगाएं 5 5 4 से 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और y इक्वल होता है ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट इक्वल है -5 के और ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5। सिंप्लीफाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास क्वेश्चन सेट क्या आ गया, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4 और y की वैल्यू पर लिखेंगे -1। सो दिस इज आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट को भी हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। अब देखें, जब भी यहाँ इक्वेशन जो है, जो लीनियर इक्वेशन गिवन होती हैं वो अरेंज नहीं हुई होती, तो उस केस में हमने इसको अरेंज करना होता है। सबसे पहले 2y को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x + 2y इक्वल्स टू 2/3। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x वाली टर्म इस साइड पे ले आए तो 3x प्लस साइन के साथ और +4y इसी साइड पे है इक्वल्स टू इस साइड पे रह जाएगा 3। अब यहाँ से आप यूँ भी कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6y और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 उस 3 से कट जाएगा और बाकी यहाँ रह जाएगा 2। और ये आपने क्यों किया, ताकि आप यहाँ डिनोमिनेटर को ख़त्म करें। तो आप इस तरह से भी ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। बहरहाल अगर आप इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं और इसकी जगह पे ये इक्वेशन लेंगे, तो उस केस में भी आपका आंसर ठीक आएगा। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स लिख लें। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ y का 2 और 4, यहाँ x और y इक्वल्स टू, इस केस में यहाँ ऊपर हम 2 लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ क्या है 2/3 और यहाँ क्या है 3। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A है, 1 2 3 4। यहाँ से ही डायरेक्ट ए डिटरमिनेंट पहले फाइंड कर लें, 4 1 4 और -3 2 6 इक्वल्स टू -2। अब हमें चाहिए ए एक्स डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, एक्स वाला जो कॉलम है इसकी जगह पे हमने ये वाला कॉलम लिखना होता है 2/3 और यहाँ 3, और जो y वाला कॉलम होता है ये एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से इसका भी डिटरमिनेंट ले लें इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2/3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और नेगेटिव साइन और 3 2 6, ये हो जाएगा 4 2 8/3 -6। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ नीचे 1 है, एलसीएम सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ऊपर 8 -6 3 18 विच इज इक्वल्स टू -10/3। ये ए एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें ए वाई चाहिए। सबसे पहले ए वाई मैट्रिक्स लिख लें। वाई वाले कॉलम की जगह पे हमने ये वाली एंट्रीज लिखनी होती है। एक्स वाला कॉलम एज इट इज़ लिख लेंगे और वाई की जगह पे 2/3 और 3 आ जाएगा। इसके बाद इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से 3 ने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 आ जाएगा और नेगेटिव साइन और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 × 2/3, ये 3 इससे कट जाएगा, 3 - 2 इज़ 1। अब हमें x चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू ए एक्स डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। ए एक्स डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है -10/3 और डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है -2। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं -10/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। 2 5 10, नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/3। x की वैल्यू आ गई 5/3। अब हमें y चाहिए। y इक्वल होता है ए वाई डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है 1 और डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू है -2। तो y की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ से हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। x की वैल्यू पहले लिखें और फिर y की। सो दिस इज़ आवर आंसर। इस क्वेश्चन में भी आप देखें कि ये दोनों इक्वेशंस अरेंज करके लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही मैट्रिक्स वाली फॉर्म लिख लेंगे।